पार्ट 2 में हम देख चुके हैं ज़ाओरन के कांड की वजह से नैन्सियां क्लास 7 में फर्स्ट आ जाती है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 3 में हम देखते हैं फिजिक्स सर उन्हें बताते हैं कि नैन्सियांग ने मेहनत करके 18 से 49 मार्क्स बढ़ा लिए हैं, पर तुम सब ने जानबूझ के पेपर नहीं किया ताकि मैं ये क्लास छोड़ दूं, पर बाद में तुम सब अच्छे से मेहनत करना। ये सुन सब सैड होते हैं। प्रिंसिपल ने फिजिक्स सर को रिप्लेस करने का सोच लिया था। ज़ाओरन को पछतावा था, इसलिए वो क्लास 7 के सही वाले पेपर्स टीचर को फिजिक्स सर को देने को बोल देता है। फिजिक्स सर देखते हैं कि क्लास 7 के मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं तो वो खुश होते हैं। इंग्लिश सर भी फिजिक्स सर वाली बात पे ज़ाओरन से गुस्सा थे। स्कूल में अनाउंस होता है कि हर क्लास का टॉपर स्पीच देगा, पर वैंगरैंग नैन्सियांग का मजाक उड़ा रही थी कि वो क्या स्पीच देगी जिसके सिर्फ 49 मार्क्स आए हैं। चैंशी कुछ छुपा रही थी, इसलिए नैन्सियांग उसे पैड और अपनी जैकेट दे जाती है। उनके जीनियस के 99 मार्क्स आए थे, इसलिए वो सबको स्पीच देता है। पर जब नैन्सियांग की बारी आती है तो बाकी क्लास के स्टूडेंट्स क्लास 7 का मजाक उड़ाने लगे थे कि क्लास 7 तो सच में नालायकों की क्लास है। तो बस क्लास 2 और क्लास 7 में फाइट होने लगती है। तभी नैन्सियांग सबको बताती है कि मैं अपने क्लासमेट्स की वजह से फर्स्ट आई हूँ, क्योंकि उन्होंने खाली पेपर दिए थे। क्या क्लास 7 को मेरा मजाक बनते देख अच्छा लग रहा है? पर सच कहूँ तो तुम लोगों ने ये हरकत करके फिजिक्स सर की इंसल्ट की है, इसलिए मैं उनसे माफी मांगने जा रही हूँ। पर नैन्सियांग के पीछे पीछे पूरी क्लास 7 ही फिजिक्स सर से माफी मांगने जाती है, पर वहाँ तो प्रिंसिपल सर थे। वो उन दोनों को फिजिक्स सर के पास लेके आते हैं तो वो उनसे माफी मांगते हैं, क्योंकि ज़ाओरन ने तो ये सब नैन्सियांग को एम्बैरस करने के लिए किया था। फिजिक्स सर उन्हें माफ कर देते हैं और बताते हैं कि वो वैसे भी अपनी वीक हेल्थ की वजह से रिटायरमेंट लेने वाले थे। आखिर उनका मिशन कंप्लीट हो गया था तो वो खुश होते हैं। पर नैन्सियांग कहती है, तुम्हें खुश होने के बजाय क्लास 7 के लिए कोई नया क्लास टीचर ढूंढना चाहिए, वरना स्कूल फिर से किसी को भी उठाकर क्लास टीचर बना देंगे। क्या पता वो टीचर जियान को वापस लाए ना लाए। यूबाई नैन्सियांग को कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ। वो कहती है, तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब तो नहीं होगी? वो कहता है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि मेरी तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। पर ज़ाओरन उसे यूबाई के साथ जाते देख लेता है। रात में नैन्सियांग को आइडिया आता है और वो यूएसबी अपने बैग में रख लेती है। नेक्स्ट डे वो यूएसबी यूबाई को देकर कहती है, तुम इसमें लेक्चर रिकॉर्ड करके मुझे दे दिया करना। बट उन दोनों को देख ज़ाओरन कहता है, इन दोनों में क्या चक्कर चल रहा है? फिर वो यूबाई से पूछता है, नैन्सियांग ने जो तुम्हें यूएसबी दी है उसमें क्या है? बट यूबाई बस लाइक, मैं क्यों बताऊं। चैंशी नैन्सियांग को थैंक यू करके उसकी जैकेट उसे वापस कर देती है। पर पीटी क्लास में उन दोनों को मजे से बैठा देख ज़ाओरन बस लाइक, ये क्या हो रहा है? ज़ाओरन गुस्से में था क्योंकि नैन्सियांग अपनी क्लास 7 को छोड़कर क्लास 2 के बच्चों के साथ ज्यादा रहती है। इनफैक्ट वो सबको क्लास 7 के लिए नया क्लास टीचर का नाम सोचने को बोल रहा था जो उनकी हेल्प कर सके। ऑप्शन थे क्लास 2 के टीचर मिस्टर लियाओ और इंग्लिश सर, पर इंग्लिश सर तो ज़ाओरन से गुस्सा थे तो वो मिस्टर लियाओ सर के बारे में सोचता है। मिस्टर लियाओ को लगता है कि इंग्लिश सर क्लास 7 के लिए ज्यादा बेटर हैं। ज़ाओरन इंग्लिश सर से माफी मांगता है। मिस्टर लियाओ क्लास 7 के टेम्परेरी टीचर बन जाते हैं, बट हाई लेवल के टीचर होने की वजह से उनसे भी क्लास 7 हैंडल नहीं हो रही थी। क्वेश्चंस पूछने के लिए क्लास 7 के स्टूडेंट्स मिस्टर लियाओ के पीछे पड़ जाते हैं तो वो अपनी जान बचा के भागते हैं। यहाँ तक कि उन्हें खाना खाने का टाइम भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मिस्टर लियाओ प्रिंसिपल को क्लास टीचर के लिए इंग्लिश सर का नाम रिकमेंड कर देते हैं। इंग्लिश सर क्लास 7 पे रिसर्च कर रहे थे तो नैन्सियांग भी उनकी हेल्प करती है। फिर ज़ाओरन नैन्सियांग को ट्रीट देता है, बट वो बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लेती है। नेक्स्ट डे इंग्लिश सर का प्रैक्टिकल होना था, बट ज़ाओरन और उसके फ्रेंड्स ने प्रोजेक्टर के तार काट दिए थे ताकि उनका मजाक उड़ा सकें। बट सर भी कौन सा कम थे, उन्होंने क्लास 7 के हर स्टूडेंट पे रिसर्च कर रखी थी, जैसे ज़ाओरन में लीडरशिप क्वालिटीज हैं और नैन्सियांग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेती है। लीशुआ ट्रिक्स यूज करने में माहिर है, जैंग बास्केटबॉल में अच्छा है, डैलिंग जिसे इंग्लिश सॉन्ग पसंद है उसकी इंग्लिश स्किल काफी अच्छी है, और तो और इंग्लिश सर ने उन सबके मार्क्स बढ़ाने का भी स्टडी प्लान बना दिया था। इन द एंड सब इंग्लिश सर को क्लास 7 का क्लास टीचर बनाने के लिए रेडी थे। पर ज़ाओरन समझ आता है कि जरूर नैन्सियांग ने इंग्लिश सर की हेल्प की होगी, इसलिए वो उसे कहता है, अगर इंग्लिश सर जियान को वापस नहीं लाए फिर देखना क्या होता है। वो इस बात पे गुस्सा था कि नैन्सियांग ने उसका यूज किया
यूबाई नैन्सियांग की तारीफ कर रहा था तो जीनियस कहता है, बच के रहना, लड़कियों के चक्कर में मत फंस जाना। पर यूबाई तो नैन्सियांग को देखकर उससे मिलने चाहता है। वो उसे ट्रीट देने को कहती है क्योंकि यूबाई उसकी स्टडी में हेल्प कर रहा है, और फिर मॉम से पैसे लेकर उसे ट्रीट देती है। जब यूबाई को पता चलता है कि वो क्लास 2 में आना चाहती है तो वो खुश होता है। बट सावरन नैन्सियांग को यूबाई के साथ देख जेलस हो रहा था तो चला जाता है। इंग्लिश सर सबको गुड न्यूज देते हैं कि स्कूल ने जियान को माफ कर दिया, तो सब बहुत खुश होते हैं। हॉलीडेज हो गई थी, इसलिए सावरन नैन्सियांग को के लिए इनवाइट करता है और फिर बड़ा तैयार श्यार होकर उसे मिलने जाता है। नैन्सियांग अपने घर में पढ़ रही थी, इसलिए वो बॉल्स फेंक कर उसे डिस्टर्ब करता है ताकि वो उसके साथ पिकनिक पे चले। नैन्सियांग जब आती है तो वो उसे देखते रह जाता है। वो जानबूझ के अपनी साइकिल भी नहीं लेके आया था और नैन्सियांग को उसके साइकिल पे बिठा के पिकनिक पे लेके आता है। पर वो तो वहां भी पढ़ रही थी, तो सब उन्हें गेम्स खेलने कहते हैं। तो ली शुआई रेफरी बन जाता है। जियाओ और डार्लिंग एक टीम में हो जाती हैं। मिली नैन्सियांग के साथ टीम बनाने वाली थी, पर जावरा नैन्सियांग की तरफ और चैंग मिली की तरफ सक जाते हैं। फिर वो सब गेम्स खेलते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। पर जावरा नैन्सियांग के क्लोज होके खुश हो रहा था। उन दोनों को साथ घर जाता देख जैंग वाज लाइक, ये दुश्मन दोस्त कब से बन गए। स्कूल का प्रोमो शूट करने के लिए क्लास 2 के यूबाई और चैंशी को चूज करते हैं, पर चैंशी शूट के लिए मना कर देती है। यूबाई चैंशी से रीजन पूछता है, पर वो कहती है, मुझे कैमरास के सामने आना पसंद नहीं। नैन्सियांग को साइकिल पे जाता देख जावरन भागकर जा उसके साइकिल पे चढ़ जाता है, तो वो गुस्सा होती है और उसे ही साइकिल पार्क करने को कहती है। रात में चैंशी जावरन को टेस्ट पेपर दे रही थी और वहीं पे नैन्सियांग और यूबाई यूएसबी एक्सचेंज कर रहे थे, पर डायरेक्टर को आते देख वो सब छुपने लगते हैं। चैंशी और जावरन तो बच जाते हैं, पर नैन्सियांग और यूबाई पकड़े जाने वाले थे, तो जावरन डायरेक्टर को वहां से भेज के उन्हें बचा लेता है। पर वो नैन्सियांग को यूबाई के साथ देख जेलस था और कहता है, चैंशी तुम अपने बंदे को लेके जाओ और मैं अपनी बंदी को संभालता हूँ। उन दोनों के जाते ही नैन्सियांग वाज लाइक, अपना बंदा अपनी बंदी, क्या मतलब था। बट वो उसे पकड़ के ले जाता है। नेक्स्ट इंग्लिश सर जियान को लेके आते हैं, तो सब बहुत खुश होते हैं। बट जियान तो उन्हें गुड बाय करने आया था क्योंकि उसे पढ़ाई में नहीं पेंटिंग्स में इंटरेस्ट है। जावरन उसे रोकने की कोशिश भी करता है, बट नैन्सियांग उसे कहती है कि ये जियान का फैसला है, तो उसे रोकने का कोई फायदा नहीं। पर अगर तुम चाहते हो कि वो सच में वापस आए तो कोई और तरीका सोचो। यूबाई के साथ जो लड़की प्रोमो शूट करवा रही थी वो सही से एक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मिस्टर लियाओ चैंशी को कहते हैं क्योंकि क्लास 2 की इज्जत बचाने का यही एक रास्ता था। तो चैंशी यूबाई के साथ शूट कर देती है। संडे की वजह से नैन्सियांग घर पे ही थी और उसकी मॉम पूरा दिन लॉन्ड्री शॉप पे काम करती हैं, इसलिए वो कपड़ों की डिलीवरी में मॉम की हेल्प करती है। बट उस बिल्डिंग की लिफ्ट खराब थी तो उसे सीढ़ियों से जाना पड़ रहा था। इधर जावरन अपने घर पे नहाने के बाद वही कर रहा था जो अक्सर हम करते हैं जब घर पे अकेले हों, मतलब बंदा फुल ऑन मस्ती पे था। बट तभी गेट बेल बजती है, बट गेट खोलते ही नैन्सियांग को देख हैरान वो देखती है जावरन बिना कपड़ों के, तो जावरन जल्दी से गेट बंद कर लेता है और फिर फ्लैश की स्पीड से जल्दी जल्दी पहनने के लिए कपड़े ढूंढने लगा था, वो भी परफ्यूम लगा के। उसके गेट खोलने पे वो उसे कपड़े डिलीवर करने लगी थी, बट वो तो उसे अंदर आने को कहता है। पर जब वो उसके घर के अंदर आती है तो वो नर्वस हो रहा था। नैन्सियांग कहती है, तुमने उल्टी टी शर्ट क्यों पहन रखी है। वो सीधी करता है। वो कहती है, अब भी उल्टी है। वो कहता है, मैं घर पे ऐसी पहनता हूँ ताकि मेरी फिगर अच्छे से दिखे। वहाँ पे फोटो रखी थी जो जावरन और चैंशी के बचपन की थी। वो पूछती है, तुम दोनों काफी क्लोज हो। वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मॉम ने जबरदस्ती उसके साथ फोटो खिंचवा दी थी। जब वो जावरन को क्यूट कहती है तो वो खुश होता है और फिर उसके रोकने के बाद भी नैन्सियांग भाग जाती है, तो जावरन वो फोटो वहां से हटा देता है ताकि नैन्सियांग कुछ गलत ना समझे। यूबाई के डैड उसे अपनी कंपनी में घुमा रहे थे ताकि अच्छे से पढ़ने के बाद यूबाई उनकी कंपनी को संभाल सके। स्कूल का प्रोमो देखने के बाद स्कूल में सब बातें बना रहे थे कि चैंशी और यूबाई दोनों साथ में कितने सूट करते हैं, क्योंकि चैंशी बहुत ब्यूटीफुल है। पर चैंशी उसे ब्यूटीफुल कहने वाली बात पे कुछ खास खुश नहीं थी। जावरन उसके सैड होने का रीजन पूछ रहा था, पर उन दोनों को साथ में देख नैन्सियांग सैड होके चली जाती है और फिर लंच टाइम पे भी वो जावरन के पास से उठकर चली जाती है, तो वो भी उसके पीछे भागता है और पूछता है, क्या तुम यूबाई के पास जा रही हो। वो हाँ करती है। इनफैक्ट उसे यूबाई से यूएसबी लेनी थी,
जाओरन उन्हें देख रहा था तो यूबाई बिना कुछ बोले ही चला जाता है। इंटरनेट पे वायरल हो जाता है कि चेंशी बचपन से कितनी फैट और अगली थी, इसलिए सब चेंशी को देख बातें बना रहे थे। जाओरन चेंशी को कहता है, चिंता मत करो, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। जाओरन परेशान था क्योंकि वो पता नहीं लगा पा रहा था कि चेंशी के बचपन की फोटो आखिर इंटरनेट पे अपलोड किसने की। तो वो नैन्सी यांग की हेल्प मांगता है क्योंकि उसके पास तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। वो कहती है, पहले ये बताओ तुम्हारा चेंशी के साथ क्या लेना देना है। तो वो बता देता है कि मैं और चेंशी बचपन से ही साथ पले बड़े हैं, लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। तो नैन्सी यांग उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है, बट एक शर्त पे, और इसी के साथ पार्ट 3 का एंड हो जाता है। बट वो एक शर्त थी क्या, ये जानने के लिए आपको पार्ट 4 देखना होगा। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।